वेलकम बैक टू शेखैन एंड आई एम शेख। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस लाइव प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कल आपका इंटरव्यू है, तो आपको टॉप कॉमन 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि आ सकते हैं, उसके बारे में आपसे बात की। 3 सवाल। नंबर 1, अक्सर जो पूछे जाता सवाल है, वो कौन-सा सवाल है? एक सवाल होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएँ, आप अपने बारे में बताएँ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये होगा कि आप अपनी मौजूदा जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट जॉब? आप अपनी करंट जॉब को क्यों छोड़ना? और फिर अगला सवाल आके करेंगे, क्योंकि आज के 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। वो क्या है कि आपने व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो ये इंटरव्यू और मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ख़वातीन और हज़रात, उसका मकसद ये है कि आप बोलते कैसे? आप में कॉन्फिडेंस कितना? किस तरीके से आप बात करते हैं? किस तरीके से आप बात का आगाज़ करते हैं? जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ज़रा अपने बारे में बताएँ। तो क्या मैं ये कहना शुरू कर दूँ, सर माय नेम इज़ सईद शेख एंड माय दिस इज़ माय एज एंड आई एम माय दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन एंड ये सारी चीज़ें तो उसके सामने आपका रिज़्यूमे मौजूद है। So why he is asking this question to you? So let's think on this. आप एक इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपने अपना रिज़्यूमे भेजा उस इंटरव्यू के लिए, आपने उनसे बात, जब आते ही उन्होंने आपसे बात की, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? और एवरीथिंग फाइन, ओके, ओके, मिस्टर शेख, ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और मिस्टर शेख परेशान हो गए, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यही जो पहली ओपनिंग है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एम्प्लॉयर वुड लाइक टू सी हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव। आपने देखा कि कॉन्फिडेंस रियली मैटर्स। मैं एक वीडियो, अभी हम एक लाइव प्रोग्राम करूँगा मैं विद मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक। कॉन्फिडेंस रियली मैटर्स इन दैट, एंड एम्प्लॉयर वुड लाइक डेफिनिटली टू नो हाउ मच आई एम रेलेवेंट टू द जॉब अप्लाइड फॉर। एक जॉब आई थी, उसके बारे में मेरी कितनी रेलेवेंसी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेइंग दैट, सर, माय नेम इज मिस्टर शेख, I have done this qualification, and so just keeping in mind the relevancy of the job I am applied for, जिसका इंटरव्यू मुझसे लिया जा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? If let's say this is job of manager finance, so simple, sir, my name is this, and I have about 8 years of experience of deputy manager finance in that organization, and so many years deputy in that organization, and this is my qualification and my achievement is, sir, I have made a system। वहाँ पे मैंने अपना इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम मैंने बनाया था, फलां जगह मुझे मौका मिला था, तो मैंने वहाँ पे फिक्स एसेट सिस्टम बनाया था। दिस इज, so in brief you are starting telling, and उसी में से meantime he's looking at your resume and just seeing what you are saying, and actually he's listening to you at the same time, he's also listening to what he is looking at this resume। तो वो जो resume के bullet points है about your experience, here what you need to tell the employer, the interviewer, that means you're very much relevant plus points which qualify you for this job, your strength, not the weakness, and your style should be as if you are talking about yourself, you are talking to yourself। So before going for an interview, when you watch this video, you must compose yourself कि भी ये 2-3 क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने इमीडिएटली क्या जवाब देना है। और ऑब्वियसली वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट गोइंग टू शो एट एनी मोमेंट इन टाइम दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। इंस्टेड ऑफ थिंक, यस, थोड़ा सा सोचना अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को, थोड़ा सा सोचा, जस्ट ये भी नहीं सोचा अच्छा या कंफ्यूज हो गए, ओके सर, ओके, माय नेम इज सो मच एंड माय क्वालिफिकेशन, फर्स्ट आई स्टार्टेड दिस जॉब, देन माय जॉब वाज दिस, देन बहुत तेजी से बोलना, ओके, गलत बात। आप तेजी से क्यों बोल रहे थे? या बहुत रुक रुक के बोलना शुरू कर दिया,
या इस किस्म की बातें शुरू कर दी, ऐसे-वैसे देखना शुरू कर दिया। ये हम एक वो सेशन जो आएगा, हाउ कॉन्फिडेंस मैटर्स इन द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू वुड लाइक टू पिक अप अ कैंडिडेट जो कि तमाम उसकी गिवन क्राइटेरिया से पूरा होता है, एंड येट इज ही और शी रियली कॉन्फिडेंट, दैट इज द कैंडिडेट। ओके, एक क्वेश्चन में खवातीन हज़रात आपने अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी शुरू कर दें। जैसे मैंने अभी आपको छोटा-सा एक लाइन बताई है, फलाँ जगह पे मैंने फलाना सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, फलाँ जगह मुझे मौका मिला, मुझे फलाने सीनियर थे, वेल नोन पर्सन, फलाने साहब थे, दैट प्रोफेशनल आई वाज़ असिस्टेंट एट दैट टाइम, बट मुझे मौका मिला, मैंने फिजिबिलिटी स्टडी में उनके साथ काम किया। तो थोड़ा-सा आपने वो एक्सपोज़र जो आपका है, वो आपने बताना। एक्चुअली इस सवाल में काफ़ी सारे और क्वेश्चन भी हैं। क्या है? व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है आप? और दूसरा, व्हाई वी शुड हायर यू? टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही क्वेश्चन या एक किस्म का आ रहा है, व्हाई वी शुड हायर? मीन्स when you are telling about yourself, if you tell those good things about you, then obviously we will think to hire you. तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट थी कि आपने इवनिंग क्लासेस देकर आपने किया, थोड़ा फिर आप ज़रूर बताएँ कि जी सुबह मैं जॉब कर रहा था, एट द सेम टाइम मैंने अपनी पुरानी क्वालिफ़िकेशन टेक अप की और वो खत्म हुई तो मैंने अब पढ़ानी शुरू कर रहा हूँ जी, आई एम स्टूडिंग सो दिस आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, दिस इज़ हाउ माय अचीवमेंट पाथ, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू माय ऑर्गनाइजेशन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। करूँगा कि आपकी अचीवमेंट्स, आपकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, आपकी एक्सपर्टीज़ कॉन्फिडेंटली ये आपने अपनी बताना है, एंड ख़वातीन हज़रात वो बातें जो कि इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो कि आपने अप्लाई की है, रेलेवेंट, लाज़मी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट एम्प्लॉयर? दिस इज़ अ क्वेश्चन usually will ask. Obviously, you want to leave your current employer, that's why you're applying here. Oh, why you want to leave your current job? इसके जवाब में आर यू गोइंग टू टेल देम रियलिटी कुड बी कि आपको नोटिस पीरियड सर हो चुका है, मे बी बिकॉज ऑफ योर नेम वाज इन द रिटेंचमेंट और आपने कोई भी नोटिस पीरियड में जा रहे। रियलिटी कुड बी कि आपका नाम प्रमोशन में था, इस साल की प्रमोशन में था, लेकिन somehow turned down because you are very frustrated. You, you have to go for this job change आपको चाहिए। रियलिटी कुड बी 10 ईयर्स से आप एक ही जॉब पे काम कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन नहीं होती है, थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाती है। रियलिटी कुड बी कि आप समहाउ अपने एम्प्लॉयर की वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार, काम यकदम बढ़ गया, उन्होंने जब से ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई है, एंड यू हैव टू टेक इट। आर यू गोइंग टू टेल ऑल दोस? यस, इस तरीके से बताएं, कुछ चीजें बतानी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने झूठ नहीं, लेकिन आपने कितना सच बोलना है, कितना सच बोल रहे हैं, वो तो सच तो डेफ़िनिटली आपका रिज़्यूमे में एक-एक चीज़ जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो आपकी एक्सपीरियंस, जो आपका डेज़िग्नेशन, जो आपकी वर्किंग वो मौजूद है, वो गिवन फैक्ट्स हैं। In this short interview, when he's asking you why you want to leave your current employer, you won't say something like that कि अगर बहुत बिटर रियलिटी है जी, मेरी वहाँ पे लड़ाई हुई थी और मुझे आज निकाला जा रहा है जी, कैसे मैं आपको एकदम पूछा जाएगा, आपकी क्यों लड़ाई हुई थी? आपकी किससे लड़ाई हुई थी? आप क्यों लड़े थे किससे? तो बात फिर आपको एक्सप्लेन करना, या जी मुझे 5 साल हो गया जी, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, दैट कुड बी, बट हाउ टू कवर दिस? इस पॉइंट को कवर कैसे करें? व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट एम्प्लॉयर? मतलब वो तमाम चीजें जो कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, थोड़े से समटाइम देखिए, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट होते हैं। आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट में काम करते हुए आप की कुछ ना कुछ मैचिंग मिसमैचिंग कहीं ना कहीं हो जाती है। दैट्स व्हाई यू वांट टू लीव योर करंट एम्प्लॉयर, और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब टू चेंज द जॉब। अगर तो ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर तो ऐसी चीजें हैं, फिर भी आप उसको कवर करें, फिर भी आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली कवर करेंगे। अपने उनसे अपने इंटरव्यूअर को डेफिनिटली आप बताएंगे, ऑब्वियसली जी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज उन्होंने बड़ी ही रिसेंटली उन्होंने कुछ चेंज की हैं, कोई उनकी पोजीशन चेंज हुई है, आपको कंपनी में कुछ
नोटिस आ गया था कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, तो दैट्स व्हाई वो नोटिसेस दे रहे हैं। इससे पहले क्यों मुझे नोटिस दें, मैं अपनी जॉब को चेंज करने के लिए दैट्स व्हाई आई एम बहरहाल बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है, इट हैज़ बीन वेरी नाइस विद देम बट सिंस ऐसे हालात हो गए तो दैट्स व्हाई काफ़ी सारे लोग और भी कंपनी में उन्होंने खुद भी कह दिया कि आपकी जॉब में इस किस्म की बात को कवर किया जा सकता है। बट यू विल नेवर से दैट यू आर a frustrated guy. You are underpaid. अंडरपेड यू आर अगर कंपनी की गुड रेपुटेशन अच्छी है फॉर एग्जांपल आप एक्सवाईज़ेड कंपनी जो कि बड़ी खूबसूरत अच्छी कंपनी है, उसके बारे में अगर आप वो गलत बात करने की कोशिश करेंगे कि जी वो लोगों को तो सैलरी नहीं देते जी 5 महीने। I myself have been interviewed a lot of places कई लोग बड़े आराम से वो 5 महीने सैलरी नहीं देते जी क्या करें जी वहाँ पे ये तो फिर वो सारा उसके इंटरव्यू का फोकस वहाँ पे चला जाता है, उसकी सिम्पैथीज़ भी आनी शुरू हो जाती है। सम टाइम आप उस कंपनी के बारे में अगर मैं एज़ अ इंटरव्यूअर उसको जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? तो सम टाइम आप उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, सम टाइम उसकी बात को आप एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। आपने वो बात करनी जिससे आपकी रेटिंग एज़ अ कैंडिडेट वो आप कम्पीट करें विद अदर्स, सो मेनी अदर्स और आपको पता नहीं कितने किस लेवल के कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद हैं, ये आपको नहीं पता। So that's why you have to be very careful in choosing the right answer of this question. I have recently completed my this qualification और वहाँ पे उसका scope and that's why I applied for there because this is very relevant to the field. Or I want to shift to the industry. मैं ऑफिस जॉब कर रहा हूँ या कंस्ट्रक्शन जॉब में आना चाहता हूँ। ये बिल्कुल रेलेवेंट बात है। यहाँ से इंजीनियर कहेगा कहते हैं जी हम यहाँ पे डिजाइन में जी मैं गया था ऑफिस की इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द साइट मुझे साइट की जॉब दे दी बहुत रेलेवेंट तो इमीडिएट उसको कंसीडर किया जाए। तो ये मैं आपसे अपने ये मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है साइट का, लेकिन मेरे पास एक मज़ीद 10 ईयर एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता हूँ दैट्स व्हाई प्लस आपका प्रोजेक्ट का साइज़ इतना बड़ा है। दैट्स व्हाई एज़ कंपेयर्ड टू दैट वन तो मैंने आई वुड लाइक टू कम फॉर अ न्यू चैलेंज इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंपली सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और मैं चलिए इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मुझे बदलाव कर दें। तो दैट डज़न्ट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर वेरी मच अनलेस कि वो बहुत ब्लू चिप कंपनी ना हो। ये वहाँ पे ये कहने की फिर ज़रूरत भी नहीं है। कि जी आपकी ब्लू चिप कंपनी उन्होंने शुभ बात है कि एवरीवन वुड लाइक टू कम वहाँ तो इंटरव्यू डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्किल्स को जाँचा जाता है। हम तो एक ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-फुल्का पहला इंटरव्यू हुआ, दूसरे इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन हो जाती है क्योंकि जो सामने बैठे हुए हैं वो आपके इंटरव्यूअर हैं, टॉप बॉसेस हैं, उसी में से कमिटी है, उसी में से उन्हें फाइनल करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जवाब बड़े अच्छे मुझे लगे जो कि मैं समझता हूँ जस्ट आई नीड प्रमोशन वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रमोशन बहुत कम है। आई नीड न्यू चैलेंज आई नीड टू चैलेंज एक ही जॉब पे 7 साल हो गए हैं, वहाँ की प्रमोशन के चांस या जॉब शिफ्टिंग भी नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैलेंज में आऊँ, ताकि मार्केट में आऊँ। आई नीड न्यू चैलेंज, वांट टू कम बैक टू माय सिटी इफ दिस इज एप्लीकेबल, लूकिंग फॉर ए गुड जंप। देयर इज़ अ बिग क्यू वहाँ पे बिग क्यू है, वहाँ पे जंप का कोई क्वेश्चन नहीं जी, मेरी फैमिली बढ़ गई है, वहाँ पे अभी ऐसा क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई आई एम लूकिंग फॉर बिग जंप तो इसलिए बेहतर है कि मैं नई चैलेंज में जाऊँ, अच्छी इंडस्ट्री में अपनी जॉब करूँ। या changing over the professional environment, change over for better working environment। मतलब कि कभी मैं हमेशा अपने ऑडियंस को हमेशा ये कहता हूँ कि आपने कभी भी अपने एम्प्लॉयर की झूठा एम्प्लॉयर की मत अनलेस के कोई मैसेज रिपोर्ट खराब हो, वो तो मार्केट में सबको पता है, आप नहीं। बिकॉज़ आज आप अपने प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर की बदतमीज़ी करेंगे, तो इसका मतलब है कि आज का आपका जो वुड बी एम्प्लॉयर है, जब आपका प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर हो जाएगा, यू विल अगेन नॉट बी हैप्पी, दिस परसेप्शन कैन बी क्रिएटेड। तो बी केयरफुल। ये अक्सर होता है फॉर बेटर फ्यूचर पर्सन। ये भी एक होता है जवाब, लेकिन इस जवाब में बहुत ज़्यादा कवर नहीं होता है, ये ऐसा लगता है कि ये आपको कैलकुलेटेड जवाब है और 10 में से 5-6 कैंडिडेट तो वैसे कह देते हैं जी, फॉर बेटर फ्यूचर पर्सन। जवाब नहीं देते, मतलब कम बोलने वाले लोग, छोटी-सी बात करने को इंस्टेड ऑफ इस बात पे आप उसको आगे चलाएँ, टॉक टॉक इन द इंटरव्यू, ट्राई टू टॉक एज़ प्रैक्टिकली एज़ पॉसिबल एंड रेलेवेंट सेंस से बात करना। आप जितना अच्छा बोलेंगे, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, अच्छी आप बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर बात करें। इंस्टेड ऑफ छोटी-सी बात कर दी फॉर बेटर फ्यूचर।
किसी ने मुझे तो इस किस्म की तो बात आपने देखनी इसमें से कौन-सी चीज़ है। फिर जो आपने सोचनी है, घर से जाने से पहले इंटरव्यू पे, तो वो आपने बहुत कैलकुलेट करके जैसे पहले सवाल का जवाब 2-3 लाइनों में कैलकुलेट किया हुआ है आपने, इस सवाल का जवाब 2-3 लाइनों में कैलकुलेट किया हुआ है एंड एडवाइस यू वेरी स्ट्रांगली दैट व्हाटएवर इज applicable in that interview environment, your answer should be one liner, maybe two liner and confidence. इन सवालों से सीवी पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन सवालों से कुछ वो पर्सनैलिटी को जाँचना है, हाउ यू आंसर। तो ख़वातीन हज़रात हमारा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आर यू रेडी फॉर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन? ओके, लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ जो कि हमने आज के लिए आपके लिए सिलेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी? हाउ मच सैलरी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? ओके? अब in my 35 years experience, which I am sharing, I have learned a lot. जितने इंटरव्यू करते हैं समटाइम आप नहीं पाते अपने इंटरव्यू से आप सीखते हैं। Let us work out as to what does the interview wants to know by asking this question. What is your salary expectation? No matter that job, what job you are applying. You know, when every recruiter is different by asking this question, some may want to know if you are confident of your skills, your experience, so you cannot put your salary too low. Every company has a budget and they want to know if they can afford you, so you cannot go high. So this is a very tricky question. और बहुत कम सैलरी उन्हें यकदम बता देते हो तो वो गड़बड़ हो सकता है, आपके नुकसान। बहुत ज़्यादा बता सकते हो तो वो अगर आप रियली वांट टू गेट दिस जॉब आपके लिए वो गड़बड़ हो सकती है। ओके? Keeping these 2 points in mind, here is a big no that you should not answer it like, I expect a figure so and so immediately. Immediately. Try as far as possible. A figure should come again. अगर आपने एम्प्लॉयर ने आपको फिगर दे दी है, फर्ज करें, if the offer employer is giving this offer, okay जी हमारा तो इतना बजट है. If the offer seems less, respond gracefully and ask if this is negotiable, sir. One more point thing you don't ask the salary question, let the interviewer begins it up first. ये question आपने निकाला कि आप क्या आपका बजट कितना है, let this figure come from the interview. In the interview you are selling your skills to the interviewer, and in order to do that right, here are the 3 things that you must follow as far as this question is concerned. Know yourself. Know yourself and know the job and the company. पहले अपने आप को देखें, अपनी क्वालिटीज देखें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपने एक्सपीरियंस को देखें, and know the job and the company. Money is important, but still money is not the one good reason to keep you that happy. Company, the environment, multinational, local, system, procedure, how much employee friendly company, उनके HR policies, culture, vision क्या है कंपनी, किस विजन पे काम कर रहे हैं वो लोग, और उनकी कंपनी की एक्स एम्प्लॉइज की मार्केट में क्या वैल्यूज है. So know yourself, know the job and the company, and third and the obviously thing is that to find out what the industry is paying for that particular role. These are the 3 steps that you must keep in mind before you choose your answer, the right answer. And at the same time, you have to create an impression. कि आपको उन्होंने एक फिगर दी, फॉर एग्जांपल कहते हैं और आवर बजट इज 200,000. Okay, you applied for say deputy CFO job and our budget 200,000. आपको बहुत लो लगी है, but don't react like very gracefully. जैसे मैंने पहले कहा, talk very gracefully. यानी negotiate sir, is it negotiate? कई कंपनी की बजट अगर स्लो है, लो है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत इन्वेस्ट किया. You have to see the ये अब आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है अपनी प्रेजेंस. Sir, I know that ABC company will give me an opportunity to get a hands-on experience, but I think
the worth and the quality of your company experience is definitely better. I personally like. I will prefer this one. थोड़ा सा आपने competitively, you have to show the employer that you are not in the room. You are not very eager. You are not. Maybe you are very needy in this job, but you have to tell the employer. First question is the second question, then third question is maintain your. Try you get employer at the same time. If you are a would-be employee, you are an interviewer. At the same time, इंटरव्यूअर जो है उसको भी तो आज एक बंदा सिलेक्ट करना है, एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है. They need a person according to their set criteria, and you have to prove. जैसे कि अपने know the company, know yourself, you have to prove कि आप उसके मैचिंग क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट आ रहे हैं या करीब आ रहे हैं, and you are competing with 10, 15 or so much or candidates, and you have to prove yourself that you are number one. You are number one, and that you are the right candidate. Please do not mention your financial needs. That I need so much salary because I pay off my loan, because so much is my qualification experience. So just no. I will never say, and nobody will recommend you that you go for so many saying that I need salary because I need to pay off. No, 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 please don't have that financial needs. You are there to sell your skill. That's it. You are a graceful person. You have to work in that organization. Okay? And whatever you are going to tell, you are going to tell very gracefully that you are the right person. You have to show your through your confidence, through your communication. ये जो 3 सवाल है, 3 सवालों के जवाब इतने खूबसूरत कम्युनिकेट हूँ कि आपकी जो level of experience and expertise, you are selling your skill. You have to prove. ये छोटा सा इंटरव्यू होता नहीं 15 मिनट, 10 मिनट का इंटरव्यू है, 15 मिनट का इंटरव्यू है, ये बहुत चीज होती है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. इस खूबसूरत सी इंटरव्यू को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करना है. उसके पास अपॉर्चुनिटी है, 10-15 सीवी रिज्यूम में मौजूद हैं और भी कैंडिडेट हैं. आपके पास भी मार्केट में और गिर के जॉब ना मिलती है ना नहीं. रिस्पेक्ट के साथ जॉब अप्लाई की. यू नीड एम्प्लॉय, यू नीड एम्प्लॉयर, यू नीड जॉब. तो 3 क्वेश्चन, आप जब इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खातिन हज़रात अपने कैलकुलेट इसके जवाब करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ कैलकुलेट करेंगे. पहला वन मोर थिंग आई ऑलवेज टेल इन माय जॉब इंटरव्यू वीडियोस, इस तरीके से आपने जवाब देना है, इतना कॉन्फिडेंटली देना है, स्मार्ट तरीके से देना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है. कॉन्फिडेंस ही तो है जिससे पता चलेगा आप क्या हैं. आपके अंदर बड़े अच्छा एक वर्कर छुपा हुआ है, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल छुपा हुआ है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता. I don't think you'll be considered. So it's better convince the employer to the way you speak, present yourself very well in such a manner. The employer should have no choice except to mark a big tick on your resume. And best of luck.